लेकिन बहुत से लोग जही हैं नेत बनी है तो कहीं हैं अल्लाह मालूम हो तो सल्ला करे जाता। सर झुकाना नीचे मकरू है, और हाथ ऐसे न करो बल्कि हाथ किबले की तरफ हो, सीना बिल्कुल आदमी सीधा खड़ा हो, अल्लाह अकबर, नाफ के नीचे हाथ ऐसे बांध लो। लेकिन देखा जाता है जब तक हिंदुस्तान में रही है तब तक ही नियत बंदी है, और जहां सऊदिया के चक्कर मारी दो एक दफा गए बहुआ से आए बस फौरन अल्लाह हिया बंदी है हिया काहे, ताकि लोग देखें तो जाने अरे यार हिया काहे बांधे थे, तब पूछिए तो कहीं हम सऊदी में ऐसे देखा रहे, यहां नियत बांधना। इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु ने 17 हदीसों से साबित किया है कि नाफ के नीचे बांधना ही नबियों की सुन्नत है। लेकिन अजीब हाल है, आजकल गुमराही का दौर है। गोंडा बस्ती में एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, बहुत नेक आदमी थे लेकिन पढ़े लिखे कम रहा। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो वहां नमाज के वक्त आएगा तो सोचिन पहले नमाज पढ़ी है तब खाना पीना खाई। हाजी उमराव साहब गए मस्जिद में और वजू बनाने के बाद गए कि लाओ जमात से नमाज पढ़ ले गए, देखा तो जमात खड़ी थी तो हुआ देखें कि सब हिया नियत बांधे हैं, इमाम का देखें तो इमामों ही बांधे। अब हाजी साहब बेचारे जाहिल आदमी सोचिन यार हम तो जिंदगी भर ही बांधे हैं और ये सब हिया बांधे, अब हम क्या करिए। तो थोड़ी देर सोचिन वोचिन के बाद जमात में खड़े हो गए और हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाहु अकबर, अब हिया बांधे। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, लेकिन हाजी साहब बेचारे बांधे रहे। जब नमाज खत्म भय इमाम साहब सलाम फेरिन तो सब घूर घूर फिर देखे तो हाजी साहब कहते भैया काहे गुस्सा हो तुम लोग, क्या बात है। कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ता कि मजाक करता है, कहीं काहे भैया, कहीं तू मुड़े काहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर के बुढ़ाए गए लेकिन जहाँ गए हुआ ही नियत बांधे, देखा हम जिंदगी भर हिया बांधे, लेकिन आज तुमरे हिया हैं तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो। तो हम सोचन के मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब है कहा। तो हम कहने हम ही न बांध ली जो सब सवाब हमका मिले। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बदतमीज, रसूलुल्लाह का फरमान है कि मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में अपने हाथ को नाफ के नीचे रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्यालात न पैदा हों। और औरत के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे इरादे न पैदा हों। और तुमरे सीने में अल्लाह का आधे से जो यहाँ बांधे ठाड़। तो आज अजीब हाल है। ऐ लोगो, जब मस्जिद में जाना नसीब हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है। इसीलिए हदीस पाक में आज बहुत से लोग मस्जिद में जाई हैं जुम्मक दिन तो जाई हैं पहले बैठ जाई हैं, तब बैठ के तब खड़े हुए नमाज पढ़ी। जाके मस्जिद में बैठो ना। सरकार फरमाते हैं इज़ा दखला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में का कोई मस्जिद दाखिल हो, फलयुसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़ ले, क़ब्ल अन यजलिसा, इससे पहले कि बैठे, यानी बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले। कैसी 2 रकात नमाज? तहियतुल मस्जिद। तहियतुल मस्जिद का मतलब है कि अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ करके दुआ मांगे कि इलाही तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में आने की मुझे तौफीक अता फरमा दिया। तहियतुल मस्जिद पढ़ ले। लेकिन आज हम लोग जाकर के बैठते हैं पहले फिर बैठ के खड़े होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे लोगन 8 दिन मस्जिद को पहुंच होते, बोलो 8 दिन। अब 8 दिन भी नौजवान जो जाते हैं तो ऐसी नमाज पढ़ते हैं, पैंट और शर्ट
पैंट और शर्ट पहनेंगे, जुमा में भी। अरे कम से कम नमाज़े जुमा पढ़ने जाओ तो कुर्ता पैजामा पहन लो, हा? पैंट और शर्ट पहन के जाएंगे, और शर्ट कितना लंबा होता है, जहां से तहम पैंट खत्म होते हुए तक के शर्ट जाते। अब ऐसे नौजवान पंजगाना तो पढ़ते नहीं, जुम्मा के दिन जई हैं और के बाद पढ़ी हैं, और जब रुकू मैया जई हैं तो शर्ट ऊपर खसकिए, पैंट नीचे खसकिए, 2 इंच दुकान खुल जाता। और के बाद जब सजदम गए तो आधी दुकान खुल जाता। अब बताओ, तुम्हारी सतरे औरत खुल गई तो तुम्हारी नमाज टूटी कि नहीं टूटी? बोलो, 1 इंच अगर सतरे औरत खुल गई तो नमाज आपकी गई? तो आपकी तो नमाज गई ही, और पीछे जो तुम्हारी दुकान देखा था उके का हाल हुई? बताओ, उके दिल की दुनिया कहाँ चली गई? तो तुमने अपनी भी नमाज बातिल किया और अपने पीछे वाले की भी नमाज को बातिल किया।